वक्फ वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में सैयद अकबर हुसैन, मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मस्तान अली कादरी, सैयद फ़हीम मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान, मन्नान जहाँ, मिर्जा इम्तियाज बेग, MM ग्रुप, अब्दुल रहीम व दीगर की मौजूदगी में मस्जिद जोधी किंग कोठी पहुंचकर हैदराबाद दक्कन रियासत के हुक्मरान निज़ाम मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर की 55वीं बरसी के मौके पर उन्हें चादर गुल पेश किए और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने मीर उस्मान अली आसिफ जा को दुनिया का अजीम हुक्मरान करार दिया और उनके कारनामों को सराहा। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि दक्कन रियासत के हुक्मरानों ने मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और हिंदुस्तानी हुकूमतों की मदद करते हुए बड़े पैमाने पर माली इमदाद फराहम की और कई तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि हम मरकजी और रियासती हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस अजीम शख्सियत की बरसी के मौके पर आम तातील का ऐलान किया जाए और उनके तारीख़ी कारनामों को स्कूल्स और कॉलेजेस के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए और आने वाली नस्लों को उनकी तारीख़ी कारनामों से वाकिफ करवाया जाना चाहिए और कहा कि बारगाह को 50 करोड़ की लागत से तारीख़ी इमारत बनाया जाए। सरकारी तातील के तौर पर बनाया जाए और मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर के कामों को स्कूली सिलेबस में शामिल किया जाए, क्योंकि कुछ शरपसंद अनासार इनको बदनाम करने की कोशिश करें। मैं ये कहूँगा कि आज जितनी तारीखी इमारतें हैं ये मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर और उनके आबा व अजदाद की दी हुई है और उन्होंने उनका सेकुलरिज्म की अगर मैं मिसाल दूँ, वो हुक्मरान होते हुए, वो बादशाह होते हुए अपना यानी राजमुक्त एक गैर मुस्लिम को बनाते हैं, उतनी उनकी सेकुलरिज्म की मिसाल थी, क्योंकि आप एक यानी प्रेसिडेंट का दर्जा रखते हुए वज़ीर आज़म बनाते हैं। मैं और अगर उनकी कुर्बानियों को दोहराऊं, आज रियासत की तरक्की में और हैदराबाद की तरक्की में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद हो या नांदेड़ हो या कर्नाटक के इलाके हो, गुलबर्गा हो या दूसरी, ये तरक्की की भी देन भी मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर और उनके आबा व अजदाद की है। मैं तेलंगाना रियासत, न सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि दक्कन की जो पहले की रियासत थी, जो 4 स्टेटों में इसको शामिल किया गया, उन तमाम चीफ मिनिस्टरों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने हमारी मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया, रेलवे को लाने वाले वही, पोस्टल सर्विस को लाने वाले वही और कई उनके कामों को उन्होंने यहाँ पर एक हुक्मरानों को एक नई मिसाल देते हुए किस तरीके से रियासत की तरक्की की जा सकती है, किस तरीके के रियासत को एक तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, उन्होंने मिसाल देकर और एक तरक्याती प्रोजेक्ट बनाकर, यानी आज देख लीजिए उस्मान सागर है, ये तमाम देन भी उन्हीं की बदौलत है। मैं मुतालबा करता हूँ, देखिए आप उनकी आखिरी बारगाह जहाँ पर उन्होंने आराम फरमा है, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा आलम है कि गंदगी का आलम है। मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा कि इसको एक तारीखी इमारत में तब्दील किया जाए और यहाँ एक बड़े पैमाने पर एक 10 करोड़ की लागत से और इसको तरक्की याफ्ता बनाया जाए, क्योंकि हमने अभी मस्जिद का कंडीशन देखा, उनकी बारगाह का कंडीशन देखा। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इनके यानी कारनामों को स्टूडेंट में उजागर करने के लिए सिलेबस में शामिल किया जाए, इंटर के, डिग्री के और स्कूली सिलेबस में, और आज को सरकारी तौर पर तातील का ऐलान किया जाए। हम बेहद ममनू मशकूर है तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने, जो पहली बार इसी हुक्मरान ने मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर की मज़ार पर हाजिरी नहीं दी, लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब खुद यहाँ पर आए थे और चादर गुल पेश करते हुए मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर के कारनामों को उजागर किया था। इन्हीं की बदौलत जो आज अल्लाह के फजल करम से मीर उस्मान अली आसिफ जा बहादुर को लोग जानने और पहचानने लगे हैं। मेरी रियासत के वज़ीर आला को भी मैं सलाम करता हूँ, जिनके तरक्याता प्रोजेक्ट जो कालेश्वरम है या मिशन काकतिया है और दूसरे कई प्रोजेक्ट आपके बहुत बड़े पैमाने पर हैं। मैं बेहद ममनू मशकूर मेरी रियासत के वज़ीर आला का, और मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि इस आसिफ जा बहादुर के दौरे हुकूमत का आप एक चैप्टर को पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा वो कितने सेकुलर थे और कितने तरक्की याफ्ता थे और वो खुद लोगों की गम में, दुख दर्द में शामिल रहा करते थे। ऐसे हुक्मरानों से हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। पुराने
बुलंदशहर के पिटला बुरुज के गवर्नमेंट के मैटरनिटी अस्पताल के अमले ने आज सीएम केसीआर डाउन डाउन के नारों के साथ एहतजाज किया। इस स्टाफ का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाह में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर सिर्फ वादे कर रहे हैं मगर अब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाए। AITC आवाज दो, आवाज दो। AITC సమాన పనికి సమాన వేతనము, సమాన పనికి సమాన వేతనము, ప్రభుత్వ వైఖరి। हम बात कर रहे हैं 20 साल से 21 साल से 25 साल से 30 साल से लोग भी काम करने वाले हैं। अभी तक का केसीआर साहब खाली बात करने में है, पब्लिक को अभी समझ में नहीं आ रहा, आवाम को अभी समझ में नहीं आ रहा केसीआर साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हॉस्पिटल में करने के बाद भी कई प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे हर जनो अटेंडर रहने दो, पेशेंट रहने दो, लड़ने के लिए आते वो लोग की सेवा करने के लिए हम अच्छे से ड्यूटी करके जा रहे हैं। हम लोग कोरोना में भी जब मैं इतना मुश्किल से आधे से में चले और चलते हुए आए और इतना हर चीज बढ़ा दिए तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा सकते उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा तनख्वाह बढ़ाने के लिए? हमारी मेहनत नहीं दिख रही। हम लोग इतने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को देखते आए